अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खालिद है। हमने एक सवाल पोस्ट किया था डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि शॉपिफ़ाई के हवाले से अगर आपका सवाल है तो आप अपने सवालात करें, मैं उस हवाले से वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत सारे सवालात आए हैं शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। कुछ को इस वीडियो में मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, बाकी जो सवाल रह जाते हैं तो उसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे फिर कभी, या लाइव सेशन करेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं hello@khalidgraphic के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल जो आया था वो ये है कि व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग एंड हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड। ड्रॉप शिपिंग एक बिज़नेस मॉड्यूल है ई कॉमर्स का ही। ये ई कॉमर्स से कोई अलग प्लेटफॉर्म नहीं है। ई कॉमर्स कहते हैं हम कोई भी कॉमर्स की एक्टिविटी, बिज़नेस की एक्टिविटी जब ऑनलाइन करते हैं तो इंटरनेट करते हैं तो इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। और ड्रॉप शिपिंग इसका एक फुलफिलमेंट का मेथड है, नथिंग डिफरेंट। मतलब डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल के अंदर फुलफिलमेंट का जो मॉड्यूल है वो हम नहीं कर रहे होते, हमारा मार्केट प्लेस नहीं कर रहा होता, बल्कि हमारा सप्लायर जिसके साथ हमने एग्रीमेंट किया है, जिससे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं विद एग्रीमेंट या विदाउट एग्रीमेंट, जहाँ से हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, वही हमारी बिहाफ पे पैकेजिंग को पैक करके प्रोडक्ट को हमारे कस्टमर को भेज रहा होता है। ये ड्रॉप शिपिंग होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें ये कम इन्वेस्टमेंट में कम बजट इन्वेस्टमेंट के अंदर ये जो प्रोग्राम है या ये जो ऑनलाइन बिजनेस मॉड्यूल है इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हम प्रोडक्ट नहीं ले रहे, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री बल्क में परचेज़ नहीं करते हम, इसलिए हमें सिर्फ मार्केटिंग का बजट चाहिए होता है। अगर आपकी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है, अगर आप सीख लेते हैं मार्केटिंग करना, फ्री मार्केटिंग के बहुत सारे ज़राए हैं, तो अगर आप वो सीख लेते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट जो पेमेंट ऑप्शंस हैं, आप इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते, फिर उसके लिए आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होती है, जैसे कि पेपैल का अकाउंट बनाना है, आप स्ट्राइप का अकाउंट बनाएंगे या टू चेकआउट का अकाउंट बनाएंगे, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इसके लिए ज़रूरत होती है। बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कितनी ज़रूरत होती है तो मिनिमम आपको, जो मेरा तजुर्बा रहा है अब तक या जो मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको $1200 से $1500 चाहिए, मतलब कम से कम 2 से ढाई लाख रुपए पाकिस्तानी, जिससे आप शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी वाला बिज़नेस जिसमें आपको पहले दूसरे महीने में इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। आप यूएस मार्केट के अंदर सेल करना चाहें, यूके मार्केट के अंदर सेल करना चाहें, आप ये तमाम तर लीगल डॉक्यूमेंट्स भी एक्वायर कर लेते हैं इसी में। लीगल डॉक्यूमेंट से मुराद के अगर आप यूएस में कंपनी बनाना चाहते हैं, यूएस में थोड़ा इजाफी बजट चाहिए होगा कंपनी बनाने के लिए, यूके में आपकी कंपनी बन जाती है, आपका पेपैल बन जाता है, स्ट्राइप का अकाउंट आप बना सकते हैं, आप इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अपने नाम पे 100% लीगली। आप पाकिस्तान हुकूमत को भी बता सकते हैं कि मैं लीगली बिज़नेस कर रहा हूँ यूके के अंदर, वहाँ से मैं पाकिस्तान बैंक के अंदर इस तरह से पैसे लेकर आता हूँ। ये 100% लीगल मेथड है जिसमें हम ये अकाउंट्स बनाते हैं। दूसरा सवाल था वाई शॉपिफ़ाई नॉट वर्डप्रेस या वूकॉमर्स क्यों नहीं, हम शॉपिफ़ाई क्यों करते हैं जब हमने अपनी वेबसाइट बनाकर बिज़नेस करना है। तो वर्डप्रेस ओवरऑल फ्री नज़र आती है, हालांकि फ्री कुछ हद तक फ्री प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन उसके लिए हमें होस्टिंग सर्विस परचेज़ करनी पड़ती है। वूकॉमर्स की प्लगइन फ्री है, 90% फीचर्स अप टू फ्री हैं वूकॉमर्स के। तो कुछ लोगों का सवाल होता है कि वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट क्यों ना बनाएं, वूकॉमर्स की प्लगइन इंस्टॉल करके बिज़नेस क्यों ना करें। तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस करना है, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, तो वर्डप्रेस भी एक प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ओपन कार्ट है, बिग कॉमर्स है, मेजेंटो है, इस तरह के प्लेटफॉर्म जहां आपको बेहतर लगे आप वेबसाइट बनाकर अपनी ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये आता है कि जो शॉपिफ़ाई का प्लेटफॉर्म है वो स्पेशली डेवलप हुआ था ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग की सपोर्ट के लिए। तो उसको इस्तेमाल करना एक तो बहुत आसान है, आपको कोई टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए। अगर आप फेसबुक पर एक तस्वीर लगाकर उसके साथ कैप्शन पोस्ट कर सकते हैं, अपनी तस्वीर लगाते हैं, उसके साथ कैप्शन लिखते हैं 2 लाइनों का, तो आप शॉपिफ़ाई की वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपिफ़ाई में प्रोडक्ट पोस्ट करना इतना ही आसान है जितना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट करना है, मुझे इतना आसान लगता है बनिस्बतन वर्डप्रेस के। वर्डप्रेस में आपको थोड़े से टेक्निकल स्किल्स चाहिए, कभी कोई ग्लिच आ जाता है, कभी कोई एरर आ जाता है, तो फिर आप कोई ना कोई वेब डेवलपर ढूंढते फिरेंगे। उनके चार्जेस अगर आपको मुफ्त में मिल जाता है तो बहुत खुशनसीबी आपकी। अदरवाइज़ आपको होस्टिंग सर्विस परचेज़ करनी पड़ती है। सालाना होस्टिंग सर्विस कम से कम आपको $150 में पड़ेगी, $150 साल के। इसका मतलब कि आपको वही 25,000 पे करने हैं सालाना।
$150 ऑलमोस्ट इतने ही होते होंगे। खैर जो भी बनते हैं आपको $150 ये पे करने होते हैं। सो शॉपिफाई के $30 पर मंथ पे करने होते हैं। इसके लिए आपको टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। होस्टिंग सर्विस आपको शॉपिफाई प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे मुझे नज़र नहीं आती, इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ अगर आप ई-कॉमर्स करते हैं, ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कर रहे हैं और वो भी इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में, तो पहला ऑप्शन आपकी पहली चॉइस शॉपिफाई होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि शॉपिफाई पे ही वेबसाइट बनेगी। पेमेंट मेथड क्या क्या है, कौन से ऑप्शन हम अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है स्ट्राइप का। आप स्ट्राइप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप डायरेक्टली एज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास किसी भी एलिजिबल कंट्री के अंदर लीगल एंटिटी होनी चाहिए, कंपनी फॉर्म होनी चाहिए आपकी। यूके के अंदर, यूएस के अंदर और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर आप कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। आपका मोस्टली ख़र्चा आता है, अगर ये तमाम तर एक्टिविटी आप खुद करते हैं तो $100 के अंदर अंदर आपकी यूके के अंदर कंपनी बन जाती है। उसी कंपनी के साथ कंपनी फॉर्मेशन की फ़ीस बहुत कम है, £12 है, $20 बनते होंगे, लेकिन बाकी एक्सपेंस आते हैं। आपने एक वर्चुअल एड्रेस लेना होता है या फिज़िकल एड्रेस। वर्चुअल और फिज़िकल एड्रेस के हवाले से मैं कई बार वजाहत कर चुका हूँ। जो हमारे लिए वर्चुअल होता है ये ओरिजिनली वर्चुअल नहीं होता। यूके के अंदर एक ज़मीन है, ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पर आपके नाम पर, आपकी बिहाफ पर लेटर्स रिसीव होते हैं, पार्सल आपके रिसीव होते हैं। फिर वही लोग जो इंसान हैं वहाँ काम कर रहे हैं वो आपके पार्सल आपके पाकिस्तानी एड्रेस पर फॉरवर्ड करते हैं। तो बेसिकली ये फ़िज़िकल एड्रेस ही होता है, आपके लिए वर्चुअल होता है कि आप वहाँ फ़िज़िकली प्रेजेंट नहीं हैं। सो ये एक वर्चुअल एड्रेस का कॉन्सेप्ट है अगर आप किसी अच्छी सर्विस से लेते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेबसाइट बना दी, अपने घर का ही एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, एक ही घर का एड्रेस इस्तेमाल कितनी बार करेंगे। सो ये अलग इश्यूज़ हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सी सर्विस है जो वाकई वर्चुअल एड्रेस की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लीगली जहां अवेलेबल है, जहां HMRC यूके की कंपनी रजिस्ट्रेशन की जो अथॉरिटी है वो अलाउ करती हो इस पे बिज़नेस रजिस्टर करना। पेपैल के लिए भी सेम शराइत हैं कि आपकी लीगल एंटिटी होगी, कंपनी होगी यूके में, यूएस में, उस कंपनी के नाम पर आप पेपाल बना सकते हैं। लेकिन एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न, आप पाकिस्तानी रेजिडेंट आप नहीं बना सकते डायरेक्टली। अगर आपके पास यूके या यूएस में कंपनी नहीं है तो आपका अकाउंट बन जाता है। बहुत सारे लोग आपको $20 में, $50 में अकाउंट बेच रहे होते हैं, वो आप 2 महीने इस्तेमाल कर लेंगे, तीसरे महीने जब इंक्वायरी आ जाएगी, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो आप परेशान होंगे, पैसे आपके पास जाएंगे। तो इस तरह की कोई हरकत ना करें। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो लीगल वेज है अवेलेबल इन मुश्किलात के बावजूद, लेकिन लीगल तरीक़ाकार हैं, उसको फॉलो करें। थोड़ा बहुत ख़र्चा होता है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 चेकआउट का अकाउंट एज अ पाकिस्तानी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त जो सबसे मुश्किल है वो ये होती है कि आपका 6 महीने पुराना कम से कम बिज़नेस ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, बिज़नेस एक्टिविटी होनी चाहिए, आपका NTN होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट, आपका एड्रेस का वेरीफाइबल यूटिलिटी बिल, ये तमाम तर चीज़ें एक ही नाम के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में यूटिलिटी बिल हमारे नाम पे नहीं होता या हमारा एग्जैक्ट एड्रेस यूटिलिटी बिल के ऊपर नहीं होता। गैस और बिजली के जो बिल्स हैं, ये इश्यूज़ आता है लोगों को वेरीफाई कराने में। लेकिन अब उसके सॉल्यूशंस भी हैं कि आप इंटरनेट कनेक्शन ले लें, उसका बिल उसमें, क्योंकि एड्रेस आसानी से चेंज हो जाता है बनस्बतन गैस ऑफिस में एड्रेस चेंज कराने जाएँ या जो भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं वापडा की, उसके मुताबिक उनके ऑफिस अगर जाएंगे आप चेंज कराने में एड्रेस, तो आपको साल लग जाएंगे, तब तक आप मायूस हो जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप इंटरनेट कनेक्शन लें किसी भी प्राइवेट सर्विस का, उसका बिल अपने नाम पर बनवा लें, सेम एड्रेस के साथ जो आपके CNIC में है या जो आपके बैंक अकाउंट में है। ये तमाम तर चीज़ों में सेम एड्रेस हो, तब आप 2 चेकआउट का अकाउंट बना सकते हैं विद 6 मंथ बिजनेस ट्रांजैक्शन के आपके पास बिज़नेस का रिकॉर्ड होना चाहिए। 2 चेकआउट की ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप 2 चेकआउट का अकाउंट पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड या पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाकिस्तानी एड्रेस के साथ बना सकते हैं। ये पेमेंट मेथड है जो लीगली हम आसानी से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पेमेंट मेथड है जो कुछ दोस्त हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने पर्सनली ट्राई नहीं किया। पेनियर का जो अकाउंट आपको मिलता है
पाकिस्तान में पाकिस्तानी आईडी पे ही बन जाता है पेनियर का अकाउंट। उसके अंदर जो यूएस यूके का बैंक अकाउंट डिटेल मिलती है आपको, क्योंकि फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास पेनियर का अकाउंट होगा। पेनियर का अकाउंट में जो पेमेंट आती है फाइवर के ज़रिए, अपर के ज़रिए, उसी यूएस यूके के अकाउंट डिटेल को आप इस्तेमाल करके शॉपिफाई की अपनी पेमेंट सिस्टम है शॉपी पे के नाम से, तो वो आप इस्तेमाल करें तो वहाँ पर यूएस यूके के बैंक अकाउंट के साथ वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। इसके अलावा सिर्फ पेनियर का अगर अकाउंट है तो आपको वर्चुअल एड्रेस चाहिए और आपको एक अदद यूके या यूएस का फ़ोन नंबर चाहिए वर्चुअली। ये $10-15 का एक्सपेंस है, आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं दोनों, यूएस यूके का वर्चुअल नंबर भी। और सवाल है कैन वी चेंज ईमेल एड्रेस लेटर, बाद में चेंज कर सकते हैं, साइन अप हुए थे किसी भी वक्त आप ईमेल एड्रेस अपना चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं आता। शॉपिफाई बेसिकली होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर जितने भी होस्टिंग सर्विसेज की ऑप्शंस हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। होस्टिंग सर्विस में आप कभी भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं, आप कभी भी अपनी ईमेल चेंज कर सकते हैं, बिलिंग एड्रेस चेंज कर सकते हैं। सो शॉपिफाई का इशू नहीं है। शॉपिफाई के जो पेमेंट मेथड हैं, जो भी आप पेमेंट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्राइप की, टू चेकआउट की, पेपैल की, इसमें से कोई भी सर्विस आप इस्तेमाल करेंगे उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हार्ड होंगी। एफबी अकाउंट को सस्पेंड होने से कैसे बना जाए? फेसबुक का जो एड अकाउंट है, अगर आप फेसबुक के एड अकाउंट की पॉलिसीज़ को वायलेट नहीं करते तो अकाउंट आपका डिसेबल नहीं होता। बहुत सारे लोगों के अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं जब एड रन करते हैं। फेसबुक पॉलिसी के अंदर कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्ट्रिक्टली मना है। इस तरह की अगर आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, गलत वाउचर कोड के साथ आप प्रमोट करते हैं, या आपके कस्टमर्स के कंप्लेंट्स आती हैं फेसबुक के पेज पर, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास मोर देन 70% कस्टमर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए आ रहे होते हैं। अब वो उन्होंने तो फेसबुक का एड देखा था, आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया था, अगर आप रिफ़ंड या रिटर्न के लिए रिस्पॉन्स नहीं करते अपनी वेबसाइट से तो वो फेसबुक पे कंप्लेन करते हैं, क्योंकि यूएस के अंदर, यूरोपियन मार्केट के अंदर, अमेरिकन मार्केट के अंदर कस्टमर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। वो पाकिस्तानी कस्टमर नहीं है कि आपने गलत प्रोडक्ट भेज दी और वो चुप करके बैठ जाएंगे। सो वो कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करेंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट पे जवाब नहीं दे रहे, उन्हें सही रिस्पांस नहीं कर रहे, तो वो जाएंगे फेसबुक पे प्लेटफॉर्म पे जहाँ उन्होंने ऐड देखा था और वो फेसबुक को बताएंगे कि ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, हमने प्रोडक्ट परचेज़ की, ये हमें 20 दिनों से नहीं मिली, या हमें मिली थी तो गलत मिली है, अब जो सेलर है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आपका फेसबुक का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, बैन हो जाएगा। सो इसलिए जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। जो आपने लिस्ट की है 100% एक्यूरेट वही प्रोडक्ट कस्टमर को मिलनी चाहिए। अगर आपने 10 दिन डिलीवरी लिखा है तो 10 से 12 दिन तो हो सकता है, 10 से 30 दिन कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। रिफ़ंड और रिटर्न की पॉलिसी आपकी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ना सिर्फ मेंशन होनी चाहिए, आपने रिटर्न एक्सेप्ट करने हैं, रिफ़ंड आपने इशू करना है। कस्टमर का ईमेल आए, सिर्फ एक मैसेज आए कि मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं है, तो पहला आपका काम होता है आप रिफ़ंड इशू करेंगे, फिर आप वजह पूछेंगे कि आपको क्यों पसंद नहीं आई। तो ये तरीक़ाकार है। अगर इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो आपको कोई मसला नहीं आएगा, फेसबुक का अकाउंट कभी बैन नहीं होगा। बाकी कुछ प्रोडक्ट मना है एडवर्टाइजमेंट करना, तंबाकू की प्रोडक्ट और बहुत सारी अडल्ट प्रोडक्ट हैं जिनको आप डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते फेसबुक के अकाउंट एड अकाउंट से। अगर इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट जो फेसबुक की पॉलिसीज़ आप अवेलेबल है फेसबुक के ऊपर, आप फेसबुक एड पॉलिसी जाकर पढ़ें। हमें आदत ही नहीं है कोई पॉलिसी पढ़ने की। हम बैंक के 24 पेपर का इकरारनामा साइन करके आते हैं, फिर जब पैसे कट रहे होते हैं तब फ़ोन करके कहते हैं कि मेरे 240 रुपये किस नाम पे काटे हैं, तो तब फ़ोन वाला बताता है आपने 17 नंबर के 121वें चेक में ये साइन किया था कि हम 240 रुपये अपनी मर्ज़ी से डिडक्ट कर लेंगे। सो हमें डॉक्यूमेंट्स असल में पढ़ने की आदत नहीं है। फेसबुक ने जितनी आपके साथ ज़्यादतियाँ करनी है वो फेसबुक की पॉलिसीज़ के अंदर मेंशन है, तो अगर आप ये पॉलिसीज़ पढ़ लेते हैं पहले से ही तो आपका अकाउंट बैन नहीं होता। अगर आप पॉलिसीज़ को पढ़ने के साथ साथ उसको फॉलो भी करते हैं, सिर्फ पढ़ लेने से फ़र्क नहीं पड़ता। पॉलिसीज़ पढ़ लेते हैं अगर फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट की और उसको आप फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट कभी बैन नहीं होगा। ड्रॉप शिपिंग हलाल है या हराम, एक और क्वेश्चन है। इसका आंसर सबसे आसान अल्फाज में मैं ये दूंगा कि बेहतर ये है आप अपने मुफ्ती साहब से पूछें जिसको आप फॉलो करते हैं इंतहाई माज़रत के साथ। एक तो मुझे खौफ बहुत होता है, हम जज्बाती कौम है, गोली पहले मारते हैं बात बाद में कर रहे होते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा मेरी बात पूरी सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद भी बात कर लीजिएगा अगर कहीं गलत महसूस हो आपको। तो पहला जवाब मेरा ये है, हलाल हराम का मामला अपने मुफ्ती साहब से, अपने मौलवी साहब से पूछें। कोई 72,000 फ़िरके हैं, हर गली मोहल्ले में कोई 400 फ़िरके मिल जाते हैं, हर घर
में 10 फ़िरके हैं। मेरा तजुर्बा ये कहता है, पाकिस्तान का हो सकता है कि आपका डिफरेंट रहा हो। तो मैं कोई एक बात बता दूंगा, शायद वो देखने वाले 100 लोगों में से 80 लोग उससे मुत्तफिक नहीं होंगे, क्योंकि उन 80 के फ़िरके डिफरेंट है, 20 के फ़िरके और होंगे, एक बंदा कोई शायद मुझसे इत्तेफाक करे। तो बेहतर ये है आप अपने मुफ्ती साहब से, अपने मौलवी साहब से पूछें हलाल हराम का। मेरा आंसर सिर्फ इतना है कि मुझे ये पता है कि ये बिज़नेस है, और बिज़नेस किस टर्म में है, बिज़नेस में भी हो सकता है कुछ हराम होते हों, लेकिन मेरे पास जो जवाज़ है, मैं क्योंकि मुतमईन हूँ तो मैं कर रहा हूँ, या मैं मुतमईन हूँ तो मैं रिकमेंड करता हूँ, तो इसलिए मेरे पास मुतमईन होने का जवाज़ है कि ई कॉमर्स का बिज़नेस है, सिंपल सा बिज़नेस मॉड्यूल है कि हम ऑनलाइन चीज़ें ख़रीद कर ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे हैं। जो इशू आता है लोगों के जहन में, क्योंकि सवाल पैदा होता है कि लोग समझते हैं कि हम वो प्रोडक्ट बेचते हैं जो हम ओन नहीं करते। एक तो मिसकंसेप्शंस हैं ई कॉमर्स के हवाले से, ओवरऑल पाकिस्तान में मिसकंसेप्शंस हैं, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से कुछ ज़्यादा ही है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, कुछ पाकिस्तानी हजरात कर रहे होते हैं, उनको छोड़कर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो कुछ पाकिस्तानी, क्योंकि हमें माशाल्लाह आदत है 2 नंबरी करने की, कुछ लोग पैदा ही इसलिए होते हैं, सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कुछ लोग पैदा ही 2 नंबरी करने के लिए होते हैं। सो कुछ कर रहे होते हैं कि हम प्रोडक्ट के बारे में जानते तक नहीं, हमें प्रोडक्ट का पता नहीं, हमने कभी एक प्रोडक्ट देखी नहीं, वही प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, या हमें पता ही नहीं है प्रोडक्ट हमने देखी, कहीं भी फ़ोटो लिया, उसका फ़ोटो डाउनलोड किया, डिस्क्रिप्शन कॉपी की, लगाई, ऑर्डर आया, फ़लानी वेबसाइट पे गए, पोस्ट कर दी। तो मैं ये वाला बिज़नेस मॉड्यूल ना सिखाता हूँ किसी को, ना मैं ये बिज़नेस मॉड्यूल करता हूँ। ड्रॉप शिपिंग इन 100% लीगल वे ये है कि आपके सप्लायर के साथ एग्रीमेंट होगा। आप सप्लायर के साथ एग्रीमेंट का मतलब कि सप्लायर ने आपको बताया ये आप प्रोडक्ट एक बेच रहे हैं, आपको सैंपल मिलेगा इस प्रोडक्ट का, आप सैंपल देखेंगे, अखलाकन ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये $20 की प्रोडक्ट मैंने लिस्ट की है तो इसका $20 मैं खर्च करूँगा अपने घर सैंपल मंगवाने का, मुझे पता हो कि ये $20 की प्रोडक्ट किस तरह जाएगी कस्टमर के पास। सो पहला ऑप्शन ये है कि मैं उनको सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ कि सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करें कि आपके पास ये प्रोडक्ट जब आप 100 की लिस्ट कर रहे हैं तो आपके पास $20 की 100 यूनिट अवेलेबल है। एक बात ये, दूसरा आप प्रोडक्ट का सैंपल मंगवाएंगे, प्रोडक्ट चेक करेंगे, आप 100 प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, 100 के सैंपल मंगवाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे। मेरा तरीक़ाकार ये है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप स्टार्ट करते हैं तो 5 प्रोडक्ट से, 10 प्रोडक्ट से करें। 10 प्रोडक्ट के सैंपल लेना कोई बड़ा मसला नहीं है। $5 की, $8 की प्रोडक्ट है, $10 की भी हो 10 प्रोडक्ट, $100 की आएंगी, 16,000 स्टार्ट करेंगे आप प्रोडक्ट सैंपल देखने में, तो कोई बड़ा मसला नहीं है आपके लिए, अदरवाइज़ ना करें। सो पहला मसला ये कि हम प्रोडक्ट देख कर वेरीफाई करके करते हैं। दूसरा इशू ये सिंपली ये ऐसा है कि प्रॉपर्टी डीलरशिप वाले क्या करते हैं, या कार डीलरशिप वाले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नॉट 100% लेकिन मोस्टली, बहुत सारे प्लॉट्स आप बैठे हैं चकवाल में, आप इस्लामाबाद का प्लाट बेच रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखा, इस्लामाबाद का प्लाट, सिर्फ अफजल भाई ने कॉल की आपको कि जुनैद साहब ये मेरा प्लाट बेच दें, आप चकवाल में बैठकर वो प्लाट बेच देते हैं नसीम साहब को, अफजल साहब को पेमेंट कही उनकी, आपने अपना हिस्सा रख लिया। ये प्रॉपर्टी बिज़नेस, अगर ये वाला बिज़नेस हलाल है तो ड्रॉप शिपिंग हलाल है। एग्जैक्टली जो अफजल साहब ने आपको बताया, मेरा प्लाट इतने एकड़ का है, इतने मुरब्बे का है और ये मेरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर लोकेटेड है, आपने प्लाट नहीं देखा, आप प्लाट पे नहीं गए, आपने पैसे लिए, दरमियान में कमीशन हासिल की। एग्जैक्टली यही होता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। हम अपने अफजल साहब से, सप्लायर से पूछते हैं ये प्रोडक्ट है आपकी, जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं 100% यही है। हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आप मुझे $10 में देंगे, लेकिन मेरी मर्ज़ी है आगे मैं 8 में बेचूं कि 16 में बेचूं, और सप्लायर के साथ यही एग्रीमेंट होता है। अब अफजल साहब ने आपको प्लाट दिया 10 लाख का, आपकी मर्ज़ी है आप वो 8 लाख में बेचें या 16 लाख में बेचें। आप आगे बेच देते हैं 12 लाख में, 2 लाख अपना रखते हैं, 10 लाख आगे कर देते हैं। एग्जैक्टली यही मॉड्यूल ड्रॉप शिपिंग में इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टी डीलर और ड्रॉप शिपर्स, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, वो प्लाट ऑन नहीं करते, वो प्लाट बेचते हैं किसी का भी देखकर। सो ये बिज़नेस मॉड्यूल है, अगर ये हलाल है तो ड्रॉप शिपिंग हलाल है। बाकी जो मामला है हलाल हराम के, वो आप अपने मुफ्ती से पूछेंगे, मेरे पास ये जवाज़ होता है, मैं ख़ुद को तसल्ली देने के लिए ये कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे इस सवाल से। और कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, कोई बात बुरी लगी हो तो इंतहाई माज़रत। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।